वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज जारी हैं, जहां दूसरा टेस्ट केप टाउन की तारीख के हवाले से अगर हम बात करें तो आज जो है वो दूसरा टेस्ट मैच होना है, ऐसा ही है। और दूसरे टेस्ट मैच में जो तैयारियां हैं पाकिस्तान की वो बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर अफ्रीका के हवाले से बात करें तो वहाँ पर भी कुछ बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हमें नज़र आई हैं। प्लेइंग 11 का ऐलान हो गया था और दूसरा टेस्ट केप टाउन की तारीखी न्यूलैंड स्टेडियम में आज से शुरू होगा। पहले मैच की सनसनीखेज शिकस्त के बाद कौमी टीम के लिए मैच बहुत अहमियत का हामिल है और टीम मैनेजमेंट ने बाज़ तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है, जिनमें फास्ट बॉलर आमिर जमाल को ड्रॉप करके बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मीर हमजा को शामिल करने का इम्कान है। और दूसरी जानिब स्पिनर्स के लिए साजगार पिच होने के बावजूद नुमान अली की टीम में शमूलियत का इम्कान कम नजर आता है। जबकि ऑलराउंडर की अगर बात करें सलमान अली आगा की, तो वो स्पिनर के तौर पर इन्हिसार किया जा रहा है उनके ऊपर। और ये मैच पाकिस्तान के लिए एक अहम मौका है जहां टीम को ना सिर्फ अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी होगी बल्कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपनी हिकमत अमली भी मजबूत बनाना होगी। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे है जिस तरह आपने कहा कि स्पिन ट्रैक है, उसकी जिंदा मिसाल ये मिलती है कि केशव महाराज, जो कि ना हमें T20 क्रिकेट में नजर आए ना ही ODI क्रिकेट में, अभी केशव महाराज साउथ अफ्रीका की टीम का हिस्सा है। सो केशव महाराज की वापसी से इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान में भी कोई एक ऐसा स्पिनर होगा जो कि टीम में शामिल होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक की खबर ये है कि आमिर जमाल को ड्रॉप करके मीर हमजा को लाया जाएगा, लेकिन कोई रेगुलर स्पिन नहीं आएगा। बैटिंग ऑर्डर में कोई तब्दीलियां नजर आ सकती हैं, लेकिन कोई इस तरह का तब्दीली नहीं है कि बाबर को ड्रॉप किया जाएगा या रिजवान को ड्रॉप किया जाएगा। वो सारे लोग मौजूद होंगे, सिर्फ उनके ऑर्डर्स को तब्दील किया जाएगा। ऐसा ही है। और इसके साथ साथ अगर जिस तरह से आपने बात की ना अफ्रीका के हवाले से कि अफ्रीका में भी केशव महाराज की वापसी हुई है। अब अगर हम पिछले मैच की बात करें ना तो वहाँ पर उन्होंने अपने बॉलर्स को हसन बहुत ज़बरदस्त यूटिलाइज किया है। हमारे पास उस तरह की स्ट्रेटजी नहीं थी। ऑल दो कि आप मैच को हार गए हैं, लेकिन आपने मतलब बहुत करीब जाकर 99 for 8 and then 148 for 8, दैट्स मींस के आपके पास वो स्ट्रेटेजी नहीं थी जिस स्ट्रेटेजी के तहत आपने वहां के टेल एंडर को रिमूव करना था। आपने ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा होगा, किस तरह से एक ही विकेट के इर्द गिर्द 11 के 11 खिलाड़ी खड़े, एक बॉलर और कीपर अपनी जगह पे खड़ा है और बाकी 9 के 9 खिलाड़ी बल्लेबाजों के इर्द गिर्द खड़े। क्यों? क्योंकि जो टेल एंडर है वो इतने ज्यादा लोगों को देख के वैसे ही इनसिक्योर महसूस करेगा। वो प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, वो बड़ी शॉट्स नहीं खेल सकता, वहां पे आउट हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि पिछले अगर 2 साल की बात की जाए, पाकिस्तान बहुत क्रूशल मौकों पे जाके मैच हारता है। पाकिस्तान टेल को फारिग करने में नाकाम रहता है और यही नाकामी हमें आज इस पोजीशन पे ले आई है कि हम टेस्ट चैंपियनशिप में बांग्लादेश से भी पीछे हैं। चलें जी, हमें ज्वाइन कर लिया अली ताबिश ने, स्पोर्ट एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू अली। सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से पिछला मैच हुआ और आज का मैच होने वाला है, क्या कुछ एक्सपेक्ट करें आप? देखिए, एक्सपेक्ट तो मैं पिछले मैच जैसा ही कुछ कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि पाकिस्तान ने फाइट किया, गेम बहुत मजेदार थी। अनफॉर्चुनेटली हमने 2 जगह जहां पे दोनों इनिंग्स में कैपिटलाइज हम कर सकते थे, वो थी 9वीं विकेट। वो पहली इनिंग्स में भी 9वीं विकेट की पार्टनरशिप हमें मार बैठी, दूसरी इनिंग्स में भी 9वीं विकेट की पार्टनरशिप ही थी जिसकी वजह से हम मैच हारे। अगर दोनों इनिंग्स में हमने वो 9वीं विकेट ले ली होती तो हमें 10वीं विकेट भी मिल जाती। ना वो शुरू में 68 रन की लीड पड़ती, ना वो जो है क्या कहते हैं हमें लीड उतारनी पड़ती और फिर वो स्कोर चढ़ाना पड़ता। बट द थिंग इज कि ऐसी ही फाइट न्यूजीलैंड से एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो है ना इस टाइम जो मोराल जो है ओवरऑल सीरीज विक्ट्रीज से आ रहे हैं। वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया को हरा दी, जिम्बाब्वे को हरा दी, साउथ अफ्रीका को हरा दी। तो क्या कहते हैं ओवरऑल मोराल जो है ना टीम का वो हाई ही होगा। और पहला मैच भी कोई बुरा तो नहीं था, मैच तो अच्छा था और टीम ने फाइट किया और ऐसी ही फाइट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप दूसरे टेस्ट मैच में भी। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा कि चेंजेस के हवाले से हम बात कर रहे थे, मीर हमजा को लाया जाएगा आमिर जमाल की जगह, इस तरह जराए का कहना है। लेकिन दूसरी जानिब अगर साउथ अफ्रीका को देखें तो केशव महाराज, जो कि हमें ODI और T20 में भी नजर नहीं आए, वो साउथ अफ्रीका की टीम में वापसी कर रहे हैं। सो केशव महाराज की वापसी इस चीज का भी अंदिया देती है कि कहीं ना कहीं शायद स्पिनर्स के लिए मदद होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नुमान अली को वहां पर शायद सैर सपाटे के लिए लेके गए। देखें, मीर हमजा का वापस आना टीम में तो खुशाइंद बात है, क्योंकि बड़े अच्छे बॉलर हैं, बड़े सीजन्ड बॉलर हैं और पाकिस्तान को चाहिए, क्योंकि हम आपको पता है लेफ्टी दूसरे शाहीन है नहीं, तो लेफ्टी फास्ट बॉलर जो अच्छी सी स्विंग बॉल निकाल सकता हो, विकेट जनरेट कर सकता हो, मीर हमजा वो बॉलर हैं और हमें ऐसा बॉलर चाहिए। ऑल्दो केशव महाराज साउथ अफ्रीका की टीम में नहीं थे क्योंकि वो इंजर्ड थे। हमारी टीम में हमारे पास देखिए मेकशिफ्ट 2 स्पिनर तो मौजूद होंगे, हमारे पास सलमान अली आगा भी होंगे, हमारे पास साइम अयूब भी होंगे। तो प्रोबेबली हमें ऐसा फील हो रहा है कि अगर हमारे पास ऑलराउंडर स्पिनर मौजूद है तो हमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर
डाल के एक बैट्समैन कम करने की जरूरत नहीं है, विच कुड बी द राइट अप्रोच, क्योंकि आपको ऐसा बॉलर चाहिए होता है। जैसे मार्को जॉनसन ने विकेट ली हमारी, लेफ्टी फास्ट बॉलर, लंबे ऊंचे, ठीक है, ऐसा बॉलर आपको भी चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसको काउंटर कर सके उस नैरेटिव को। उनके पास है बैट्समैन, एडन मार्करम होते हैं लेफ्ट आर्मर की बॉल पे आउट, हमने देखा है। आपके पास लेफ्ट आर्मर फास्ट बॉलर नहीं था, अब उसको काउंटर करने के लिए आपके अच्छे खासे स्कोर किए मार्करम भाई ने, तो उनको काउंटर करने के लिए आपके पास होना चाहिए ना लेफ्टी पेसर। एग्जैक्टली अच्छा अली, ये बताएं कि अब जाहिर है पाकिस्तान को थोड़ा सा स्टेप अप करना होगा, आप इतना ही ज़्यादा इजी नहीं ले सकते साउथ अफ्रीका को, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ही तब्दीलियाँ हुई हैं, जैसे केशव महाराज की भी बात की। अब ये थोड़ा सा बताएं कि कप्तान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, और ये हम नहीं कह रहे, बहुत से क्वार्टर्स में ये बात चल रही है, इस वक्त काफ़ी प्रेशर में नजर आते हैं। शान, देखिए, प्रेशर तो तब होना कि जब आपने क्रिकेट गंदी खेली हो, ठीक है। मैं इस तरीके से बात करूं कि जो आपने पिछला मैच खेला, आपने मैच बहुत अच्छा खेला, ठीक है। आपने दो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज मिस की जिसकी वजह से आप गेम हारे, लेकिन ओवरऑल आपने मैच अच्छा खेला। आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी नजर आई, आपने ओवरऑल जो एफर्ट रिक्वायर्ड होती है ना टेस्ट मैच जीतने की, वो देखी। मैंने पहले भी ये बात की आपके शो में की, हसनैन जानते हैं मेरी इस बात से कि मैं कहूंगा कि आप फिर भी स्टिक करें अपने कप्तान से, क्योंकि ये चंद मैच जो है ना एक कप्तान को डिफाइन नहीं करते। हमने बहुत ऐसे कप्तान देखे बता दिया गया, उसके बाद वो कभी एज अ प्लेयर भी जो है ना इमर्ज करके नहीं आ पाए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा कर दिया जाए तो फिर उसके बाद वो खेल पाते हैं या प्रॉपरली अपना करियर निभा पाते हैं। उनकी कप्तानी अभी शुरू हुई है, रफ पैच से गुजरी है, बिल्कुल गुजरी है, लेकिन पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया शान मसूद की कप्तानी में ही, ठीक है, और बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली हराया। जी बिल्कुल, हम बांग्लादेश से मैच हारे। अगर हम बांग्लादेश से मैच ना हारे होते तो जो अभी जो जंग चल रही है ना वो WTC फाइनल की, हो सकता है उसमें भी हम थोड़ा सा अपना जो है ना वो उम्मीद, जैसे पाकिस्तान को हर वर्ल्ड कप में होता है ना कि वो जीत जाए, वो हार जाए, वो हो जाए, वो अभी हमने कैलकुलेट करके वो भी रखा होता, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा ऐसे करते हैं। अगर हम वो मैच जीते होते तो, बट मतलब हमारा अभी कोई केस नहीं है WTC फाइनल का, बट देन अगेन साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है, साउथ अफ्रीका वहां पे पहुंच चुकी है। उनकी तो ये एक किस्म का प्रैक्टिस मैच है टुवर्ड्स द फाइनल, टुवर्ड्स द क्या कहते हैं द एंड गोल, और यू नो उनके लिए तो जो है ना मंजिल बस वो एक कदम और रखना है उन्होंने तो बेसिकली, तो वो कैलकुलेशन वगैरह उनके लिए थोड़ा सा इजी होगा, शान मसूद के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा क्योंकि मैच हार चुके हैं, लेकिन गंदी क्रिकेट खेल के नहीं हारे, ठीक है। थोड़ी सी ऑब्वियसली वही बात है कि टेल को शायद उस तरह से अली हम जो है ना आउट नहीं कर सकते, हम उनके टेल एंडर्स को, हम उनकी पार्टनरशिप नहीं ब्रेक कर पाए। दोनों इनिंग्स में 9वें विकेट की पार्टनरशिप जिसने हमें जो है बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अली, मैं एक पॉइंट के ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा। सिटी टेस्ट इस वक्त जारी है, सॉरी, वहां पे देखिए तो रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया। ठीक है, उन्होंने बयानिया इस तरह का बनाया कि वो खुद रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको ड्रॉप किया गया। दूसरी जानिब आप देखिए शादाब खान की वापसी का जिक्र हो रहा है। वो शादाब खान जिन्होंने नेशनल T20 में एक भी ओवर नहीं करवाया, वो वापस आ रहे हैं, कैमरे को देख के वो शाय हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरी कमजोरियां सामने ना आ जाएं। सो यही तो सिस्टम है जिसको हम रोना रोते हैं कि एक तरफ बोर्ड मजबूत है, एक तरफ प्लेयर पावर मजबूत है, और वहां पे $1 बिलियन का बोर्ड है, और यहाँ पे इसी वजह से हम पस्तियों पे जा रहे हैं। देखिए, इंडिया की क्रिकेट को जो है ना, आप उसमें बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस कर सकते हैं, उसमें सब देखें, उनका प्लेयर को खिलाने का ना खिलाने का। विराट कोहली को उन्होंने रेस्ट नहीं कराया, 3 साल नहीं हो रहा था उनसे कोई खास कुछ, ठीक है। रोहित शर्मा को रेस्ट करा दिया उन्होंने, ड्रॉप कर दिया, जैसे मर्जी आप कह लें, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। हम एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कैप्टन को ड्रॉप नहीं कर सकते, ये तो मोहम्मद राय PCB का। अगर आपने एज अ स्ट्रैटेजी कैप्टन को ड्रॉप कर दिया तो वो एज अ स्ट्रैटेजी है कि कैप्टन चेंज हो रहा है, ठीक है। हम एज अ पावर मूव, एज अ शो ऑफ, वो कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ, हम अपना कैप्टन कभी नहीं ड्रॉप करते। हम सिर्फ अपना कैप्टन ड्रॉप करते हैं अगर हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना हो तो। चलें जी, देखते हैं कि अब सही। बहुत शुक्रिया अली ताबिश, आप हमारे साथ मौजूद थे और कंडीशन से रिलेटेड बात कर रहे थे, कप्तान से रिलेट कर रहे थे। आज के मैच में क्या कुछ हो, देखते हैं कि कंडीशंस जो है वो स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं या फिर फास्ट बॉलर्स को, क्या कुछ होता है। एक साइड पे तो तब्दीलियां देखी गई हैं, दूसरी साइड पे क्या तब्दीलियां होंगी और क्या असरात होंगे। ये क्रिकेट का सेगमेंट था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। यहाँ पर हुआ है वक्त एक ब्रेक का। विल बी राइट बैक सून।